नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। एस्ट्रो शर्मिष्ठा ये नाम उस वक्त मीडिया की सुर्खियों में आया जब बीते साल यानी कि 2025 में अहमदाबाद में भीषण विमान हादसा हुआ। विमान की टेक ऑफ करते ही आपको याद होगा कि एक झटके में 241 जिंदगियां सुहा हो गई। और इसी दर्दनाक हादसे के बीच एस्ट्रो शर्मिष्ठा का वो ट्वीट वायरल भी हुआ जो उन्होंने विमान हादसे से ठीक एक हफ्ते पहले किया था। और अब जब बंगाल का चुनाव नजदीक है, 100 दिन बाद बंगाल को अपनी नई सरकार मिलेगी और ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर 17 महीने पहले की गई एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी की भविष्यवाणी क्या कहती है। दीदी की हार जीत से जुड़ी एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी का पिछले साल का ट्वीट भी क्या कहता है, इसी पर देखिए आज की सबसे स्पेशल रिपोर्ट। नए भारत की नई बाबा वेंगा, सुर्खियों में एस्ट्रो शर्मिष्ठा, बंगाल की 17 महीने पुरानी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ज्योतिष के माध्यम से भविष्यवक्ताओं ने भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत हमेशा दिया है और इसी कड़ी में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा चर्चित है, सोशल मीडिया में हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है। पेशे से ज्योतिष एस्ट्रो शर्मिष्ठा, जी हाँ, एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिन्होंने अहमदाबाद विमान हादसे से ठीक सोचे एक हफ्ते पहले इसके होने की भविष्यवाणी कर दी थी। इसको लेकर 5 जून के दिन बकायदा ट्वीट किया था और विनाश की चेतावनी दे दी थी दुनिया को। 2025 में एविएशन सेक्टर में तेजी आएगी, लेकिन इसी दौरान बड़ी दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी होंगी। जब बृहस्पति मृगशिरा और आंध्रा नक्षत्र में होगा तब एविएशन में विकास तो होगा, लेकिन सुरक्षा और स्थायित्व की कमी बनी रहेगी। मैं अब भी विमान हादसे की भविष्यवाणी पर कायम हूँ। सोचिए, इसी एक भविष्यवाणी में एस्ट्रो शर्मिष्ठा ने भविष्य के गर्त में छिपी दुर्घटनाओं को दिखाने की भरपूर कोशिश की और अंततः उनकी इस सांकेतिक भविष्यवाणी को विश्व ने सत्यता की कसौटी पर साफ देखा। तो भारतीय राजनीति से जुड़ी उनकी अधिकतर भविष्यवाणी 99% सत्य सिद्ध हुई है, लेकिन एक भविष्यवाणी इस वक्त ऐसी है जो फिलहाल सत्यता की कसौटी पर अभी से दिखने लगी है। आज की तारीख में पश्चिम बंगाल में जो सियासी घमासान मचा हुआ है वो किसी से छिपा नहीं। एसआईआर और ईडी रेड से तमतमाई ममता दीदी ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि बंगाल से टीएमसी की जड़ों को जड़ से काटने के लिए भाजपा ने अपनी फुलटू ताकत झोंकी हुई है। भाजपा को बाहरी पार्टी साबित करने में जुटी दीदी खुद को सेक्युलर हिंदू साबित करने में लगी हुई है। खुद की मंदिर नीति से दीघा में आपने देखा होगा भव्य जगन्नाथ मंदिर बना चुकी है। हालांकि पार्टी से निष्कासित उन्हीं के एक्स एमएलए हुमायूं कबीर उनकी काट में लगे हुए हैं। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी की नींव रखकर दीदी पर हमलावर है। कोलकाता डॉक्टर रेप कांड हो, बंगाल में बढ़ती अवैध घुसपैठ हो, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बढ़ती जनसंख्या हो या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण, इन तमाम मुद्दों को लेकर भाजपा दिन पर दिन दीदी पर हमलावर है, दीदी को घेर रही है। और दीदी की सोचिए, अभी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं नजर आ रही है जितनी पहले हमेशा दिखती थी। और शायद यही कारण है कि इस वक्त उनकी हार की भविष्यवाणी तमाम ज्योतिषाचार्य कर रहे हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ने अभी नहीं 17 महीने पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ही पश्चिम बंगाल की सियासी पिक्चर दिखा दी थी। उन्होंने ट्वीट कर ममता बनर्जी के हारने की भविष्यवाणी साफ कर दी थी। 20 अगस्त 2024 में साफ शब्दों में बकायदा ट्विटर में ट्वीट किया था, नो वे पॉसिबल ममता बीइंग सीएम अगेन, एंड ऑफ हर करियर। मतलब ये है कि अब ममता दीदी किसी भी सूरत में फिर से बंगाल में नहीं आने वाली है। तो एक बार फिर एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी के यही ट्वीट फिर से वायरल हो रहे हैं। बंगाल का सियासी पारा गर्म है, बंद ताले की चाबी जनता की जेब में है और अब की बार बंगाल में किसकी सरकार, इसी को लेकर तमाम भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी अब सामने आ रही है। लेकिन बंगाल को लेकर सोचे 17 महीने पहले एस्ट्रो शर्मिष्ठा जी ने जो ममता दीदी को लेकर जो भविष्यवाणी की है, आपको क्या लगता है, क्या इस बार सत्यता की कसौटी पर फिर से नजर आएगी? कमेंट करके बताइए कर सकते। साथियों, टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए
धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए। लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? 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 ये काम आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। आपका वोट ये सारे सपने पूरा करा सकता है। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगा सकता है। इसलिए इस बारी आपको एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, एक ही सुर, एक ही संकल्प लेना है। और मैंने प्रारंभ में संकल्प दिलवाया था, फिर से बोलवाता हूं, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार,